सभी को नमस्कार। मैं गोविंद पारिक आज आपके समक्ष एक अति विशेष प्रस्तुति, एक अति विशेष वीडियो रखने दिखाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं पूरे ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको और आपके परिवार को इसका लाभ मिले। औरों को भी शेयर करेंगे ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सके। ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन पुणे, ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन पुणे, जहां हमने विशेष तौर पर जाकर उनसे रूबरू बात की और इस विषय में जानने की कोशिश की। आइए आपको भी दिखाते हैं हमने उनसे क्या जाना और क्या बातचीत की। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। बैठिए बैठिए। धन्यवाद सर जी। बहुत काफी मेहनत और मशक्कत के बाद प्रसन्ना जी के द्वारा आप तक पहुंचा। नमस्ते। एक सही इलाज बिना चीर फाड़ के करते हो, ये किसी के द्वारा मेरे सुनने में आने के बाद थोड़ा समय लगा मुझको कि किधर है ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन। तो ये प्रसन्ना जी की जानकारी मिली, प्रसन्ना जी से संपर्क किया। हमारे कारवार नजदीक है जगदीश जी, उनसे संपर्क हुआ। एक्चुअली पेशेंट कारवार का था जिनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं ये सोचकर आज आपके पास आया हूं कि कारवार से मेरा शहर दांडेली नजदीक है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, और एक अच्छी तादाद में लोग, 50-60 हजार का पॉपुलेशन है वहां का। तो प्रसन्ना जी से मैंने बात की कि आपसे निवेदन करूं मैं कि आप दोनों हमारे दांडेली भी आए और हम हमारे जो गांव के लोग हैं उन्हें विशेष अपनी उपलब्धि के बारे में मैं कहूं तो उपलब्धि होगी। क्यों? मतलब जो पेशेंट्स हमें बता रहे हैं, वो पेशेंट्स ये बता रहे हैं कि बिना चीर फाड़ आपके द्वारा दी गई एक दवाई, औषध मायोडोपिक्स, वो काम करती है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। इनका धन्यवाद करता हूं प्रसन्ना जी का कि इन्होंने आप तक पहुंचाया और एक तो बहुत अच्छी सोच लेके कर रहे हैं। तो सर जी, हमें कितने वर्षों से आप इस फील्ड में हो और ये दवाई क्या है, पेशेंट्स आप तक कैसे पहुंचते हैं, थोड़ी जानकारी दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। तो सर्वप्रथम तो आप यहाँ पे आए, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे कार्य है वो आपने सोचा कि इसको समझने की कोई वजह है और कोई वैल्यू है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन की स्थापना सन 2000 साल में हुई थी। ये डॉक्टर ए.वी. नारायण ने की थी, जो मेरे पिताजी हैं। नाम क्या बताया सर जी? डॉक्टर ए.वी. नारायण। नारायण जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और स्थापना करते समय इसके पीछे की जो श्रेणी है वो यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते थे और उनको हृदय रोग के बारे में बताना चाहते थे। हृदय रोग ज़रूरी नहीं है कि उससे डरना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हृदय रोग मतलब आपके जीवन का अंत है या आपके जो अब तक जो आप जीते आ रहे उस किस्म के जीवन का अंत है। और इसके साथ ही सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग बिना शस्त्रक्रिया, किसी भी सर्जरी को यूज़ न करते हुए, क्या हम
पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा सवाल लेके हम लोग ये ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी 2000 सन 2000 साल। अभी फरवरी में हम लोग फरवरी 2025 में हम लोग 25 साल कंप्लीट कर लेंगे। 25 साल हम लोगों ने 25 साल सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। और इसी समय 2000 में हम लोगों ने शुरुआत की थी दो चीज़ों से। एक मतलब हमारा जो एक स्कैन है जिसको हम लोग 3D वैस्कुलोग्राफी स्कैन कहते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अच्छा। तो ये क्या करता है कि किसी भी प्रकार के इंजेक्शन, किसी भी प्रकार का डाई, किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा सा भी कट ना करते हुए सिर्फ मात्र एक ईसीजी की तरह, जैसे पेशेंट को बेड पे लेटना पड़ता है, उसी तरह इस स्कैन के लिए भी पेशेंट को सिर्फ बेड पे लेटना पड़ता है। नॉर्मली बेड पे सोना है, बस सोना है। अच्छा। और उनको उसके बाद कुछ नहीं करना है। जब पेशेंट सोता है तो उसके सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का स्क्रीन, डोम कुछ नहीं रहता है। वो पूरा ओपन रहता है, पेशेंट रिलैक्स रहता है। सिर्फ ईसीजी जैसे जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, हाँ। वो आपके चेस्ट पे, छाती पे लगाए जाते हैं। अच्छा। उसके बाद जो है वो सारा काम मशीन और डॉक्टर के हाथों में सौंपा जाता है और वो पूरा आपके हृदय का रीडिंग करता है। तो ये जो हृदय का रीडिंग करता है, इसका मतलब है कि आपके हृदय में बहुत सारे पहलू है जिसके बारे में ये रिपोर्ट बताता है। कम से कम 13 से 14 पन्नों का ये रिपोर्ट है। अच्छा। और इसमें अलग अलग दृष्टिकोणों से समझा जाता है कि आपके हृदय की कार्य क्षमता क्या है। अच्छा। तो ये सब जांच करने के लिए लगभग 20 मिनट लगते हैं। मात्र 20 मिनट में ये जांच पूर्ण हो जाती है। ये मात्र 20 मिनट में रिपोर्ट बनाया जाता है। हाँ। और इसकी प्रिंट आती है। एक आपको एक हार्ड कॉपी मिलती है, प्रिंट आउट मिलता है। अच्छा। जिसके ऊपर आप डॉक्टर के साथ उसके बाद बैठ के समझ सकते हैं अलग अलग पहलुओं का मतलब क्या है। अच्छा। तो इसकी विशेषता ये है कि क्या होता है कि बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं उसमें बहुत बारी पेशेंट को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि मेरा रिपोर्ट आखिर क्या रहा है। हाँ हाँ, समझ में नहीं आता। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो समझ के बाहर होते हैं। ऐसे आंकड़े होते हैं या हाँ, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो वाक्य रहते हैं जो समझने को, एक आम आदमी को समझने को काफी मुश्किल हो जाता है। उसको उसके कंफर्ट के दायरे के बाहर जाके उसको उसका थोड़ा बहुत अभ्यास करके फिर समझना पड़ता है। हाँ, सही बात। लेकिन ये जो 3D वैस्कुलोग्राफी रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स, चार्ट्स और पिक्चर्स है। अच्छा। जो क्या करता है कि वो एक पेशेंट को समझने में आसानी होती है कि ये रिपोर्ट मेरे हृदय के अंदर चल क्या रहा है। हाँ। तो पेशेंट जैसे ही, मतलब जब से पेशेंट आता है तब से समझिए 1 से सवा घंटे में पेशेंट आता है, उसका स्कैन होता है, उसको रिपोर्ट मिलता भी है, उसका कंसल्टेशन होता भी है और वो निकल भी जाता है ये जान के कि उसके हृदय में क्या हो रहा है, यथास्थिति हृदय की क्या है, ये उसको समझ में, ध्यान में आ जाता है। रिपोर्ट आप पूरी तरह मतलब स्कैन कर रिपोर्ट का प्रिंट निकाल कर पेशेंट को अपने साथ में बैठा कर डॉक्टर खुद समझाते हैं कि क्या है और क्या नहीं है जी। तो वो जो फिगर्स, बड़े बड़े नाम होते हैं, वो पेशेंट के समझ में तो नहीं आते, तो आप कैसे समझाते हो? पेशेंट को बहुत आसान भाषा में समझाया जाता है। हमारी रिपोर्ट 10 पन्नों की रिपोर्ट होती है और इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े चित्र दिखाई देते हैं। हाँ। अलग अलग पन्नों पे बड़े बड़े चित्र है और हर चित्र के नीचे एक कलर स्कीम दी है। थोड़ा इधर रखे तो हाँ। कलर स्कीम दी है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसके बेसिस पे हम उनको बताते हैं कि ये कलर का अर्थ क्या होता है। अगर ये रंग आपको आपके रिपोर्ट में कहीं पे भी दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या है। तो हर पन्नों पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पिक्टोरियल फॉर्म में पिक्चर के सहायता से के द्वारा दर्शाया गया है ताकि पेशेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए। जी जी सर। ओहो। तो इस तरह से ये 10 से 11 पन्नों की रिपोर्ट होती है। 10 से 11 पन्नों की रिपोर्ट होती है। आप जब पेशेंट्स आपके पास आता है
तो एक दो चीज जानना चाहता हूं, ताकि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस चीज को समझे। जी सर। अधिकतम परिस्थितियों में देखा गया है कि जब दर्द होता है हम्म, तभी डॉक्टर याद आता है या दवा खाना याद आता है। और पूरे शरीर में सब हर हर शरीर का हर अंग अपना एक महत्व रखता है, लेकिन हृदय विशेष महत्व रखता है। तो हृदय में अगर बीमारी के लक्षण पता लगाना हो, मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं फिट एंड फाइन हूं, तो क्या मैं आके स्कैन करा सकता हूं? बिल्कुल करा सकते हैं सर। ये बेसिकली रिपोर्ट उन पेशेंट्स के लिए है जिनको अर्ली डायग्नोसिस, समय से पहले ही हार्ट की बीमारियों की जांच कराने के लिए है। क्योंकि जब तक दर्द होता है तब तक बहुत देर भी हो सकती है। जी बहुत देर हो जाती है। उस वक्त फिर एंजियोप्लास्टीज, बाईपास की नौबत आ पड़ सकती है। तो उसके पहले बहुत कम उम्र में ही 30 साल के बाद कोई भी ये स्कैन कर सकता है। अच्छा, तो इसमें हार्ट की बीमारियों का वक्त से पहले पता चल जाता हाँ, है। यानी हमारे हृदय, हमारा जो शरीर बना है, हृदय जो बना है, इसमें भविष्य में क्या तकलीफ आ सकती है, जी इसके संकेत आपको पता लग जाते हैं, बिल्कुल। और आप उस तकलीफ से और उस होने वाले बड़े खर्चे से इस स्कैन के द्वारा बचा जा सकता है। बिल्कुल जी सर। सही है ये? सही बात है। हाँ। और एक विशेष सर जी आपसे बात पूछना चाहता हूँ। ये जो दवा है जो आप देते हैं, ये खुराक पेशेंट्स के रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करती है, जी। तो ये आपके खुद के द्वारा निर्मित है या ये क्या चीज है सर जी? होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, क्या है सर जी? ये दवाई जो है मायोड्रॉप्स एक्सेल, तो ये एक भारतीय एफडीए द्वारा मान्यता प्राप्त दवाई है। मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल। और ये हम लोगों ने सिर्फ केवल भारत के सीमा में ही नहीं, लेकिन भारत के बाहर के पेशेंट्स को भी हम लोग ये दवाई भेजते हैं। बेचते हैं? जी। अभी ये जो दवाई है, इसकी जैसे आपने पूछा कि ये इसका जो डोसेज या खुराक है, इसकी ये कैसे नियमित मात्रा कैसे जी। निश्चित करते हो? तो वो इतने सालों के बाद हम लोगों के पास बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा रहता है। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है कि 3 बड़े-बड़े ऐसे कैटेगरी बनाए हैं, जहाँ पे हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि या तो पेशेंट की जो डिजीज की तीव्रता जो है, जो प्रॉब्लम है, उसकी तीव्रता के ऊपर 3 अलग कैटेगरी होती है। एक मतलब माइल्ड रहता है, हाँ। एक मध्यम रहता है और एक सीवियर रहता है। तो जांच करने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद, डॉक्टरों के साथ बैठने के बाद, ये डॉक्टर तय करते हैं कि आप 3 में से कौन से कैटेगरी में हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर मात्रा। उसका डोसेज तैयार हो जाता है। अच्छा। तो वो इस पे निर्भर करता है कि आपका रिपोर्ट क्या कहता है। इस पे निर्भर करता है कि आपको अभी कैसे लग रहा है। हाँ। आपको अगर बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको बाकी भी रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो डोसेज, ये सब सारे चीजों को मायने में रख के फिर डिसाइड करिए। उस खुराक की मात्रा निश्चित करते हैं कि कीजिए। 1 गोली या 2 गोली। जी जी। ये अभी आप जो बता रहे थे स्कैन, मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। यहाँ पे जो स्कैन करने के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं, देख रहा हूँ, और तो मैं उनसे सीधा बात कर सकता हूँ? उनसे मैं अगर उनसे कुछ बात करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहेंगे कि आप बात करें उनसे। क्यों, मतलब फिर आपका परमिशन की आवश्यकता है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज, क्या आप मेरा स्कैन करोगे? बिल्कुल। स्कैन करके मेरी रिपोर्ट अगर आप मुझे 30 दोगे? साल के ऊपर है तो आपको करना चाहिए। नहीं, 30 साल से तो छोटा हूँ। धन्यवाद सर जी। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे शहर दांडेली भी आए, और प्रसन्ना जी से को विशेष धन्यवाद देता हूँ, यहाँ तक पहुंचाए और एक अच्छे, सरल और स्वस्थ इलाज की ओर लोगों को आप पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि आप हमारे दांडेली का एक विजिट करें, कारोबार में जब हो तो आप हमारे इधर भी आए और हमारे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आप दोनों का, डॉक्टर चेतन किराड़ जी और
डॉक्टर सुजल नारायण जी, आप दोनों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपका भी और बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आया हुआ हर मरीज स्वस्थ तंदुरुस्त होके जाए। इनसे बात कर कर अगर सही मायने में कहूँ तो हृदय खुश हो गया। कुछ देर पहले इलियास मुजावर, बराबर है, इलियास मुजावर जिनकी उम्र है 39 ईयर्स, अभी अभी आप स्कैन कराए है ना, तो रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई है। कितनी बार, यानी अब से पहले कितने बार आप स्कैन करा चुके हैं यहाँ पे? इसके पहले 2 बार, ये तीसरी बार। ये तीसरी बार। यहाँ पे आकर स्कैन कराना और ये जो दवाई है यही है ना, माई ड्रॉप्स, ये जो दवाई है, ये दवाई लेने के बाद आपको क्या महसूस होता है और इसका आपको क्या लगता है कि ये दवाई लेने से या स्कैन कराने से आपको फायदा हुआ? मेरे को कम से कम 3-4 साल हुआ ये दर्द था पहला। तो फर्स्ट टाइम आया तो मुझे पेन हो रहा था हार्ट में पेन हो रहा था, ईसीजी में प्रॉब्लम बताया था, तो उन्होंने मुझे एंजियोप्लास्टी सजेस्ट किया था। किसने? डॉक्टर ने। अच्छा, तो उसके बाद और किसी डॉक्टर ने? हाँ। अच्छा, उसके बाद मैंने हॉस्पिटल का नाम सुना था, तो मैं बोला एक बार जाके आएगी। तो इधर फर्स्ट टाइम आया तो उस टाइम रिपोर्ट निकाला, तो जब थोड़ा प्रॉब्लम था तो उन्होंने जो बोले मुझे सवेरे 2 शाम को 2 गोली दी थी। तो या नहीं, आप वहाँ से यहाँ का आपको किसी ने एड्रेस बताया कि यहाँ एक बार जाओ? हाँ, मैंने अपना फेसबुक पे और इस पे ऑनलाइन देखा था। तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर ने आपको स्कैन किया। अच्छा, स्कैन करने के बाद बताया कि आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने एक गोली चालू किया, माई ड्रॉप्स मेरे को। अच्छा, कुछ नहीं किया? हाँ, बाकी को ने खाली एक गोली चालू कर दिया। स्कैन किया, और ऐसा काफी पेजेस है शायद, 10 पेजेस का ये ऐसा एक रिपोर्ट आपको देकर आपकी जो हकीकत अंदर की दशा है हार्ट की, वो आपके सामने रख दी और आपको सजेस्ट किया कि एक गोली सवेरे 2 टाइम, शाम को 2 टाइम। सुबह 2 टाइम, शाम को 2 टाइम लो। तो ये कितनी पुरानी बात हो गई? इसका अभी 4था साल है। 4था साल है, 4th ईयर। उस टाइम को मेरे को था तकलीफ, पर 1 महीना खाने के बाद बहुत सा दम लगना कम हो गया। चलना भी अच्छे से चलने लग रहा, तो थोड़ा चला के दम लगता था मेरे को। अच्छा, थोड़ा चले तो सांस फूलता था, पसीना आता था। 1 साल कंटिन्यू किया मैंने गोली, 1-1.5 साल। उसके बाद और एक बार आया स्कैन करने, तो पूरा नॉर्मल था। तो सर बोले एक ही गोली रखो अभी, वो भी थोड़े दिन चलने दो। उसके बाद फिर 1 साल मैंने खाया ही नहीं गोली, अच्छा लग रहा था, सब नॉर्मल था। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा तकलीफ लगा, मैं गाड़ी पे से गिर गया, तो मेरे को लगा पेन का कुछ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, इसलिए आगे डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने ईसीजी में प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर का सजेस्ट किया हुमान नगर में। तो मैं वापस सर को कॉल किया और वापस वाले एक बार स्कैन करके देखते। अच्छा, आप स्कैन किया तो नॉर्मल है। ये अभी जो ये रिपोर्ट है, ये इनकी रिपोर्ट नॉर्मल है। यानी उनका जो पेन है वो हार्ट अटैक का पेन नहीं, वो गाड़ी से गिर गए तो उसका पेन, वो मार लगा हुआ दर्द है, इसका दर्द उसका नहीं है। लेकिन वो डर गया, दूसरे डॉक्टर के पास गए तो भाई फिर आपको एंजियोग्राफी को रोकला, लेकिन उसका है नहीं प्रॉब्लम। 4 साल से बंदा ने 1 साल गोली खाया, 3 बार किया है, वो बंदा ठीक ठाक है। अच्छा। ना इसको एंजियोग्राफी की जरूरत है, ना प्लास्टिक की जरूरत, ना बाईपास की जरूरत है, गोली लेता है। तो मैं जो पूछ रहा हूँ आपको कि यहाँ आने के बाद आपकी शारीरिक जो चीर-फाड़ होती है उससे आप बच गए? 100% बच गए। और आर्थिक यानी फाइनेंशियल जो पैसों का जो पैसे खर्च होते वो भी बच गए और आप इससे गोली से और यहाँ आने से आपको फायदा हुआ है और अच्छा महसूस कर रहे हो। यस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन में इलाज कराने के लिए आप यहाँ पर अभी आए हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नितिन जादव। नितिन जादव जी। तो यहाँ पर आप
किसी के द्वारा बताए जाने पर आए या आपको ये जगह पता थी? हाँ, दो चीज़ें, ये जगह मुझे पहले से ही पता है क्योंकि इनके पास जो डॉक्टर निखिल साहनी थे, जो कार्डियोलॉजिस्ट है पूना के, वो पहले यहाँ से अटैच थे अच्छा। उसके लिए। और मेरे एक दोस्त थे, उनके सास का तकलीफ हो रहा था, उनके मदर इन लॉ लेने। नहीं, उनके मदर इन लॉ का तकलीफ हो रहा था। सास। उनके मदर इन लॉ को तकलीफ हो रहा था, उन्होंने यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया था और वो अभी कम से कम गए 10 साल से फिट एंड फाइन है। ओहो। तो मुझे वो समझा था पहले, हम्म। जबकि मुझे डिटेक्ट हुआ बाय एक्सीडेंटली, मेरा डिटेक्ट हुआ। आई हैड बीन फॉर द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप। अच्छा। तो वहाँ पे जब तक मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने मेरे टीएमटी टेस्ट लिए, देन एंजियोग्राफी किया और वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था कि मुझे तीनों वेसल्स में या तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेजेस ब्लॉकेज है। है। और अच्छा। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एलोपैथी के थ्रू कि आपको सर्जरी करना जरूरी है। हाँ। तो लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं थी और इनके बारे में मुझे पता था। तो आई केम हियर, आई मेट डॉक्टर चेतना। उन्होंने मेरा स्कैनिंग किया। स्कैनिंग करने के बाद उन्होंने बोला कि देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। हाँ। इधर फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरा स्ट्रेस पूरा रिलीफ कर दिया। बोले कि हाँ। आपको कोई तकलीफ करने दी है नहीं है। अच्छा, बाईपास अच्छा। इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, देयर इज अ नेशनल बाईपास वे आल्सो। अच्छा। सो दे एक्सप्लेन मी व्हिच आई वाज ऑलरेडी अवेयर। मुझे पहले से पता था कि नेशनल बाईपास भी कर सकते हैं। तो उन्होंने और ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया नेचुरल बाईपास करने के लिए। और नेचुरल बाईपास का मतलब समझाया उन्होंने कि ये जो बाकी के आर्टरीज है तुम्हारे, वो ये थेरेपी के बाद या थेरेपी या दवा लेने के बाद वो एक्टिवेट हो जाते और आपको तकलीफ नहीं है तो प्रिकॉशनरी भी आप ले सकते। अच्छा। आई वॉज कन्विंस्ड। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी इनके पास जाके ट्रीटमेंट ले लेते। तो आप यहाँ पर आए हाँ। और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। Start स्कैन करने पर Scan पता करने। चला कि कुछ हिस्सा हाँ। ब्लॉकेज है। थोड़ा सा है, थोड़ा सा लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड। ऐसा Treated। कुछ ये नहीं तो है। डॉक्टर ने बता सबसे इम्पोर्टेंट है अपना स्ट्रेस रिलीज होना। अच्छा। जबकि किसी को बाय एक्सीडेंटली समझ जाता है कि मुझे बाईपास है, बाईपास करने के लिए बोला, हाँ, तो वो हाँ। मेंटली साइकोलॉजिकली हाँ, वो एक इफेक्ट हो जाता है। डर वो उन्होंने हावी हो मेरे से जाता है। निकल दिया, वो मेरे से निकल दिया। हम्म। एंड देन आई डिड, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला इसके लिए, मैंने खुद का भी स्टडी किया, इंक्वायरी किया हाँ। 4 जगह। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने मुझे 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट के नंबर भी दिए। आप चाहे तो उनसे भी बात कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि उन्होंने ये भी मुझे बोला था कि यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो हमको कार्डियोलॉजिस्ट ही रेफर करते हैं, उनके थ्रू यहाँ पे पेशेंट आते हैं। ओहो। तो आई बिलीव ऑन इट। और मुझे पहले से पता था, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, डॉक्टर निखिल साहनी बोल के जो हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो यहाँ से अटैच थे एंड आई वाज वेरी मच एसोसिएटेड विद देम। और उस वक्त से मुझे पता है, आई एम बोर्न बॉट अप इन पूना, तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे पता था। अच्छा। लेकिन कभी आने का क्यों जाएंगे, मौका नहीं। हाँ, अभी तक आने से जो तकलीफ ही नहीं तो क्यों जाना। तकलीफ नहीं हुआ। बहुत ये चीज देखी जाती है कि जब तक अपने को तकलीफ नहीं नहीं होती अपन डॉक्टर का दरवाजा या हॉस्पिटल में नहीं खटखटा। जाते। लेकिन एक बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप कितने टाइम से आप ये यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा रहे हो? अभी मैं यहाँ पे आया था जब मेरा उन्होंने एक्सरे निकाला था, वो एंड ऑफ द सितंबर में आया था। 30 सितंबर से मेरी ट्रीटमेंट चालू है यहाँ पे। ईसीपी जो ट्रीटमेंट उन्होंने बोली है, हाँ, वो ट्रीटमेंट मैंने चालू की है। हाँ, हाँ। ये जो है ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन की ईसीपी ट्रीटमेंट, हाँ, उन्होंने हाँ। मुझे एक्सप्लेन किया कि ट्रीटमेंट क्या है। ऑलरेडी किसी की ट्रीटमेंट चालू थी, उन्होंने मुझे ट्रायल भी दे दी, आप पहला एक्सपीरियंस करो क्या हाँ। आपको लगता है। हम्म। बिकॉज दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी ट्रांसपेरेंट पीपल। आई अच्छा। फाउंड देम वेरी ट्रांसपेरेंट। इनके पास कोई ऐसा ये नहीं है, आप पहला 5-10 मिनट के लिए ट्रीटमेंट ले लो, आपको कैसा महसूस होता देखो, फिर आगे जाओ, फिर तुम्हारा जो भी चार्ज जैसे वाटर इट इज दे दो। वैसे ही उन्होंने स्कैनिंग के बारे में पहले मुझे बोला था। हमारा स्कैनिंग जो है, स्कैनिंग ये बताता है कि आपके हृदय को या आपके हार्ट को ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, और उसका डिमांड एंड सप्लाई जो बोलते हैं, जितना जरूर है उतना आता है कि नहीं, हाँ। वो स्कैनिंग से पता चलता है। दे एक्सप्लेन मी ट्रांसपेरेंटली, ये जगह यहाँ पे ऐसा है। और अभी इसके बाद में आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इधर गोली ले लो, गोली से भी हो जाता है। अच्छा। उन्होंने जो बायोड्रॉप नाम की दवाई हाँ, दी, वो वो दवाई दी थी, वो भी ले सकते हैं आप, और ये भी ले सकते हैं, ईसीपी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अच्छा। आई प्रेफर, अभी फिलहाल मेरे पास टाइम है तो मैं बोला मैं दोनों भी चालू कर देता हूँ। अच्छा। तो मैंने ईसीपी ट्रीटमेंट भी लिया और दवाई भी ली। दवाई भी तो लेने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद और गोली, अब दोनों एक साथ ले लो? हाँ, नहीं, अभी- गोली मैंने 1-1.5 हफ्ते के बाद चालू की, पहले ट्रीटमेंट चालू की थी। अच्छा। तो जब ट्रीटमेंट चालू किया तो 1-2 दिन तो लगे होंगे कि आपको ऐसा महसूस हुए कि नहीं, मैं कुछ फिट हो रहा हूँ और जो मेरे ब्लॉकेज है वो हट रहे हैं, निकल रहे हैं, वो ट्रीटमेंट भी Yes. जो भी। मुझे जो पहला मुझे स्ट्रेस था, ये ट्रीटमेंट लेने के बाद, सबसे पहले तो उनकी काउंसलिंग के बाद ही मेरा स्ट्रेस पूरा खत्म हो गया। उसके बाद में जब ट्रीटमेंट चालू हो गए तो आई स्टार्टेड फीलिंग फ्रेशनेस।
हाँ मुझे फ्रेशनेस आना चालू हो गई कि नहीं अभी समथिंग इज हैपनिंग विद मी। अभी इंटरनली क्या हो रहा मैं क्या इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन आई ओनली कैन से कि मेरा स्ट्रेस चले जाने से, स्ट्रेस गलाने से, इसके वजह से और ये ट्रीटमेंट के वजह से मेरे को फ्रेशनेस चालू हो गया, फ्रेश लगता है यानी अभी। आपको एक एक बात पूछ रहा हूँ, एकदम क्लियर बताइए। यहाँ आकर ये जो ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन आकर आपको लगता है कि आपने सही जगह चुनी है? 110%। आई नॉट ओनली सही जगह चुने, आई विल लाइक टू रिकमेंड अदर्स ऑल्सो। ओहो, इतना बिकॉज आई बिलीव देम, मेरा उन पे पूरा विश्वास है। अभी जो विश्वास? मैंने जो अभी महसूस किया यहाँ पे आने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो चीज़ है तुम्हारी मशीन की ट्रीटमेंट जो दे रहे हो, उसके बाद यहाँ का जो एटमॉस्फेयर माहौल है, है। माहौल जो है, द वे दे टॉक टू यू पीपल। आज 1 घंटा वहाँ पे बैठ के तुमको एंगेज रखना ये भी इतना आसान नहीं है। नहीं वो अपना भी समय देते हैं हाँ, अपना समय और देते हर हो, एक चीज को मॉनिटर कर बारीकी से समझाते भी होंगे। सब जाते। आज मशीन भी वहाँ पे जो लगाई हो, मशीन का फंक्शन क्या है, कैसा है, प्रेशर कितना दे रहे, क्या दे रहे, वो सब आपको समझाते हैं। है ना? हाँ, टेक्निकली भी समझाते हैं। टेक्निकली वाह, वाह, very good. समझाते। दैट गिव्स अस मोर सेटिस्फेक्शन हाँ कि हमें लगता है नहीं अभी मैं ठीक हो रहा हूँ, चल रहा है मेरा, चालू है सब बराबर। तो सही दैट बात। इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो अभी आपका जो ईसीपी होगा Yeah. उसको भी अपन रिकॉर्ड करते हैं Yes, sir. और लोगों को भी दिखाते हैं Certainly. कि जादव जी कितने सेटिस्फाइड है। आपने सुना, और इस जगह पर सिर्फ क्या कहूँ, सिर्फ इलाज ही नहीं, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलती है, इलाज भी होता है। चलिए देखते हैं जादव जी का इलाज कैसे होता है। अभी जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है, जी सर। इस ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? सर इसका नाम है EECP, एक्सटर्नली एनहांस्ड काउंटर पल्सेशन। अच्छा। इसमें हार्ट के ऑपोजिट दिशा में, विरुद्ध दिशा में ब्लड का फ्लो हो रहा है और उससे आपके ब्लॉकेज के आसपास छोटे छोटे नए ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं। तो अगर एक रास्ता बंद है तो 10 नए रास्ते ये थेरेपी से खुल जाते हैं। अच्छा, तो इससे जो हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो टल जाता है। बहुत इस तक कम हो जाता है सर, बहुत बहुत कम। परसेंटेज से कम हो जाता है। 2 किस्म के लोग सर, जिनको हार्ट अटैक आकर गया है या जिनको बाईपास प्लास्टी बताई गई है उसका ये ऑल्टरनेटिव है, या जिनके फैमिली में बहुत लोगों को हार्ट अटैक आकर गया है और उन्हें वो नहीं चाहते कि उनके लिए भी वो धोखा हो, वो एज अ प्रिवेंटिव ये थेरेपी ले सकते हैं। ये थेरेपी ले सकते हैं। ये थेरेपी रोज लेनी पड़ती है? हाँ जी, ये रोज 1 घंटा लेनी पड़ती है 35 दिनों के लिए। अच्छा, रोज 1 घंटा लगातार 35 दिनों तक। जी सर। इससे पेशेंट से बात कर सकता बिल्कुल हूँ? कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं 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 सर। है? नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। ये जो अभी ये जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, मैडम आइएगा एक मिनट प्लीज। ये जो अभी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, इससे आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है? एकदम 100% रिलैक्स है। 100% रिलैक्स। नो नथिंग, ऐसा लग रहा ही नहीं ट्रीटमेंट चालू है। मैं सिर्फ यहाँ पे बैठा हूँ, यानी सोया हूँ हाँ। और उसका काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। ऐसा कुछ लग रहा ही नहीं, कुछ चल रहा है। अच्छा, एकदम रिलैक्स है, रिलैक्स फील हो रहा है। कितने दिन हो गए आपको ये मेरे को treatment लेते ये हुए? आई थिंक टुडे इज माय 22nd डे। 22nd डे है आज, Yeah, 22वां दिन है 22वां आज, दिन। है ना? तो अभी ये जो 22वें दिन से जो क्रिया चल रही है ये, हाँ, इससे आपको बहुत आराम है? एकदम आराम, एकदम बिल्कुल आराम। एकदम बिल्कुल आराम आपका है, कोई चेहरा भी तकलीफ। बता रहा है कि बहुत अच्छे आप महसूस कर रहे हैं। वो तो बाय बाय बर्थ ओनली मेरा चेहरा ही। बहुत अच्छी बात है, जिंदा दिल होना भी जरूरी है। यस सर। और उसके साथ में ये जो ट्रीटमेंट, ये जिनको आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को ये ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल सर, जिनको जरूरत है उनको ये दी जाती है, या फिर एज अ प्रिवेंटिव जिन्हें लेना है, हाँ। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम्स की, हाँ, बहुत कम उम्र में heredity जिनके है। जी, पिताजी ग्रैंड पेरेंट्स अगर गुजर गए हैं हार्ट अटैक से, वो भी ये ले सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव। अच्छा, इससे क्या होगा, खतरा काफी टल जाएगा। जी सर, और क्या बोलते हैं, अच्छा हेल्दी हार्ट रहेगा, बिल्कुल हार्ट की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है। है ना? सर जी, मुझे पता नहीं, लेकिन आपसे बात करके मेरा हार्ट चौड़ा हो गया। आपको देख के मेरा डबल हो गया। थैंक यू थैंक यू सो मच। नॉट, इट्स अ गुड ट्रीटमेंट, आई लाइक इट। है ना? बहुत या वेरी वेरी फ्रेशनेस देता है ये,
फ्रेशनेस देता है और एक्टिव रखता है। ब्लड को प्रेस करता है, जी सर। हर नसों में से आगे की ओर पुश करता है, जितना होना उतना ब्लड अपने हार्ट तक पहुंचाता है और रक्त संचालन, ब्लड प्रेशर को सही रखता है। सही सही है ना जी, ये प्रेशर से ब्लड अपना रास्ता खुद बनाएगा ब्लॉकेज के आजू अच्छा, बाजू। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ब्लॉकेज के आजू बाजू से रास्ता बनाकर अपने को स्वस्थ रखता है और आगे के लिए प्रिवेंट रखता यस है ना। और इससे ना कुछ पेन होता है ना कुछ होता है, हाँ। नथिंग, नो पेन्स, नथिंग, जस्ट नॉर्मल चल रहा है बस। मसाज जैसा लगता है। बड़ी मसाज तो मैंने आज तक किया नहीं, लेकिन जो नहीं, राइट ऐसे जिंदा दिल पेशेंट हो ना तो बीमारियां खुद दूर भाग जाती है, और अच्छा। ऐसे डॉक्टर्स और ऐसा इंस्टीट्यूट हो ना, वहां पर प्रेम से इलाज होता है। थैंक यू सो मच। ये रिपोर्ट है आपकी। हाँ जी, अभी जो हमने स्कैन निकाला था उसकी ऐसी रिपोर्ट आती है, 10 पन्नों की रिपोर्ट होती है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट का चित्र बना हुआ है, हाँ हाँ, इसीलिए पेशेंट को बहुत आसानी होती है समझने हाँ, के तो ये लिए। मेरी रिपोर्ट है ना। बिल्कुल, हाँ जी, यहाँ पे आपका नाम, उम्र रहता है, हाँ। और ये आपके हार्ट का चित्र है, और नीचे कलर की पट्टी दी है। लाल का अर्थ होता है नॉर्मल, नॉर्मल। और हाँ जी, पीला और हरा मतलब जो शुरुआत हुई है हार्ट की बीमारियां होने की, और नीला कोई भी शेड जो होता है वो अच्छा नहीं होता है पेशेंट अच्छा, के लिए। नीला शेड। जी, मतलब 50% के ऊपर उस जगह पे रक्त का प्रवाह कम पड़ रहा है। तो ये तो पूरी रिपोर्ट ही आ गई। जी सर, पूरी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े डायग्राम्स है, चित्र है, जहाँ पे इजीली पेशेंट समझ सकता है कि उसकी हार्ट की स्थिति क्या है। इस पेज पे 3 डायमेंशनल मतलब तीनों चारों तरफ से हार्ट का चित्र अच्छा दिखाई अच्छा देता है। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं कि सभी जो नसें है हार्ट की वो दिखाई दे रही है हाँ, लाल। हाँ। लाल का अर्थ होता है नॉर्मल। नॉर्मल। जी, आपकी उम्र के हिसाब से वजन कितना कम कितना ज्यादा होना चाहिए उसकी भी मात्रा यहाँ पे दिख के आती हाँ है। जी, हाँ जी। हार्ट पे किसी किस्म का लोड तो नहीं है, या स्ट्रेस टेंशन का हार्ट पे कोई असर तो नहीं हो रहा, वो भी यहाँ पता चलता है परसेंटेज में। क्योंकि बहुत बार हम मानसिक तान तनाव को मेजर नहीं कर सकते, उसकी कोई स्केल नहीं बनी, लेकिन अच्छा। उसका हार्ट पे कितना असर हो असर। रहा है ये हम परसेंटेज से जान सकते हैं। आपके हृदय का आकार पता चलता है सर, इसमें कितनी सूजन आई है, कहाँ? हार्ट हाँ, हार्ट की साइज पता चल जाती है, नसों का लचीलापन पता चलता है। अच्छा, जी, 50 के उम्र के बाद नसें कड़क होना शुरू हो जाती है, वो एक 50 जी उम्र के बाद में हर इंसान के नसें जी कड़क होना शुरू होती। कड़क होना एक बात पूछ रहा हूँ, अभी एक बात जी सर। आपने बोला, तो ये जो स्कैन किया है आपने और बहुत बेहतर रिपोर्ट है, जी। और इसमें कोई भी एक आम आदमी आसानी से इसको समझ सकता है। ये देखिए, हर एक चित्र के द्वारा दर्शाकर बताया गया है कि ये कलर इस श्रेणी का है, ये कलर इस श्रेणी का है, और ब्लू कलर खतरे का निशान है। मतलब ज्यादा है, बीमार है वो, अपने अपने इसमें कलरों के द्वारा समझाया गया है, चित्र के द्वारा समझा दिया गया है। किन किन को ये स्कैन करवाना चाहिए? सर 2 किस्म के पेशेंट होते हैं, एक जिनको कोई बीमारी नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि 30 साल के बाद सभी ने साल में एक बार जैसे रूटीन चेकअप कराया जाता है, हाँ। उन्होंने ये कराना चाहिए।
और दूसरा मतलब जिनको कुछ बुरी आदतें हो, धूम्रपान, हाँ, ड्रिंकिंग, हाँ, तंबाकू लेते का सेवन करते हो, वो ये करा सकते हैं, या जिनको बीपी या डायबिटीज की शिकायत है। बीपी या डायबिटीज, जो पहले से बीपी और डायबिटीज के शिकार हैं जी, वो कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए सर, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का कुछ समय के बाद हार्ट पर जरूर असर होता है। अच्छा, जी, तो हम पहले ही पता कर सकते हैं कि आपका हार्ट अफेक्ट हुआ है कि नहीं, आपके बीपी और शुगर की वजह से। अच्छा। जी और महिलाओं के लिए? सर, महिलाओं के लिए मेनोपॉज के बाद अच्छा, जैसे 50-55 की उम्र के बाद रेगुलरली स्कैन कराना बहुत जरूरी हो साल जाता में है। एक बार? हाँ जी, क्योंकि महिलाओं को कम उम्र में हार्ट की बीमारियां बहुत कम होती है, हाँ, हाँ। लेकिन अधिकतर आफ्टर मेनोपॉज ही उनकी सारी हार्ट की बीमारियां उभर कर आती है। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये रिपोर्ट तो बहुत सही है। और एक बात पूछ रहा हूँ कि सर्जरी से बचने के लिए, जी बाईपास सर्जरी और स्टंट लगाना और क्या बोलते हैं उसको, इन सब से बचने के लिए ये कोई कोई पेशेंट सीरियस आ जाता है, जी सर, दो दो तीन तीन स्टंट लगे हो उसको, बिल्कुल। या एक स्टंट लगा हो उसको, तो वो भी स्कैन करा सकते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल करा सकते हैं। जिनकी पहले अगर प्लास्टी हुई है, स्टेंट बिठाया गया है, तो हम इस स्कैन के जरिए उस स्टेंट में अभी खून का प्रवाह कैसा है वो पता कर सकते हैं। अच्छा। या जिनकी हाल ही में बाईपास सर्जरी हुई है, तो अभी उस नए ग्राफ्ट में फ्लो कैसा चल रहा है, कितना सक्सेस हुआ है वो भी हम इससे पता कर सकते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। और जैसे गोल्डन आवर्स के अंदर है Yes, पेशेंट, तब सर गोल्डन आवर्स के अंदर जब इमरजेंसी में पेशेंट आ गया, इमरजेंसी में पेशेंट आता है, तो ये स्कैन से हम इमरजेंसी डायग्नोस करके फिर उनको आगे रेफर कर देते रेफर कर देते हैं। कि भाई ये जी तो अगर सही मायने में समझा जाए तो खतरा, गंभीर परिस्थिति होने से पहले जी का ये सारा अपन लेखा जोखा अपन Correct. सामने बता देते हैं कि ये परिस्थिति है, आपको ये इसकी आवश्यकता है, जी सर, yes, और उस खतरों से, उस खर्चों से बचा जा बचा जा सकता है ना? हाँ, धन्यवाद। मेरी रिपोर्ट Yes. तो नॉर्मल है, जी ये सर। मेरा नाम रहा, और देख सकते हैं आप रिपोर्ट सही है, चेतना जी ने बताई है, सही है रिपोर्ट, है ना? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन सन 2000 साल में स्थापित हुआ था, और तब से लेके आज तक ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन का जो विजन है वो ये है कि वो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स तक पहुँचे और उनको हृदय रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अवसर दे, और दूसरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि बिना किसी शस्त्रक्रिया के, बिना किसी सर्जरी के क्या हम हमारे हृदय को ठीक कर सकते हैं। इस सवाल का प्रश्न सुलझाने के लिए ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, और हम पिछले 25 सालों से इसी कार्य में जुटे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये सोच पहुंचाएं। शुक्रिया। इसी महीने यानी 19 नवंबर और 20 नवंबर को ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन दांडेली में उपलब्ध रहेंगे। आप अपॉइंटमेंट लेकर, जो हम नंबर दिखाते आ रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट या अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।